आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम अध्याय को लेकर आए हैं, जो न केवल आपके मन को शांति प्रदान करेगी बल्कि आपके भागवत धर्म की गहराइयों में लेकर जाएगी। आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अपने धाम के ऊपर स्थान कर लिया था। उस समय पांडवों ने भी अपना राज्य त्याग कर वनवास को ही चुना, लेकिन इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए एक महान कथा का आरंभ होना था। यह कथा है राजा परीक्षित की, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। राजा परीक्षित का जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, लेकिन जब एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें सर्प द्वारा काटा जाएगा, तब उन्होंने अपनी मृत्यु का स्वागत करते हुए श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का निर्णय किया। श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने बाल्यकाल से ही संसार के मोह से मुक्त होकर ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया, उन्होंने राजा परीक्षित को इस दिव्य कथा का श्रवण कराया। इस कथा में श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन है। उनके बाल लीला, गोपियों के साथ रास, कंस का वध और धर्म की पुनः स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि धर्म की गहनतम शिक्षा है। श्रीमद् भागवत पुराण ये एक महापुराण है। इसके प्रथम अध्याय में हम बतलाते हैं कि कैसे भक्ति देवी, जो कलयुग में कष्ट में थी, नारद मुनि के आशीर्वाद से पुनः प्रतिष्ठित हुई। यह कथा न केवल भक्ति का महत्व बतलाती है, बल्कि जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग भी दिखलाती है। नारद मुनि जी ने भक्ति देवी को बताया कि कलयुग में भक्ति ही एकमात्र साधन है जिससे भगवान के साक्षात्कार हो सकते हैं। उन्होंने भक्ति देवी को आश्वासन दिया कि जब तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाएगी, तब तक कलयुग का अंधकार इस धरती में अपना प्रभाव नहीं जमा सकेगा। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई, जिससे न केवल उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, बल्कि इस कथा को सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए हम भी इस कथा का श्रवण करें, इससे जीवन में अपनाएं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति ही सच्चा मार्ग है, जिससे हम भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। इस अद्वितीय कथा का श्रवण करने के लिए धन्यवाद। हम अगले अध्याय में फिर से मिलेंगे। इस दिव्य कथा के माध्यम से जीवन के सार को समझेंगे। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को मैं बतला दूं कि ये प्रथम अध्याय का एक समरी है। पूरा एक एक अध्याय पढ़िए। आपसे अनुरोध है कि ये एक समरी है, जिसके पास हर एक अध्याय का एक एक चीज़ पढ़ने का समय नहीं होता है, वो उस कथा का सार समझ ले। तो मित्रों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माताओं, आपसे आग्रह है कि अब हम अगले दूसरे अध्याय के लिए फिर से आते हैं और मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।